नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रायपुर एक ऐसा शहर जो अब सिर्फ राजनीतिक कारोबार और विकास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिव सोच और नए टैलेंट के लिए भी तेजी से पहचान बना रहा है। लेकिन इन दिनों शहर में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे किसी इंटरनेशनल डिजाइन फेस्टिवल में कदम रख लिया हो। यहाँ हर कोना, हर स्टॉल, हर डिजाइन अपने आप में एक कहानी कहता है। कहीं हाथों की महीन कारीगरी, कहीं आधुनिक सोच का नया अंदाज, तो कहीं भारतीय संस्कृति को नए रूप में पेश करने की अनोखी कोशिश। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा स्टॉल भी है जिसने हर आने वाले को कुछ पल रुकने पर मजबूर किया है। आखिर ऐसा क्या है इस स्टॉल में जिसे देखने के लिए लोग बार बार इस जगह पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। और आखिर कौन है वो युवा डिजाइनर जिसने पेरिस से सीखी कला को रायपुर की धरती पर नई पहचान दी है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम पहुंचे हैं द लोकल मेकर्स मार्केट, जहां लोकल टैलेंट और इंटरनेशनल डिजाइन का खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। रायपुर में पहली बार आयोजित द लोकल मेकर्स मार्केट सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रदेश भर के कलाकारों, डिजाइनर्स और उभरते लोकल ब्रांड्स के लिए एक ऐसा मंच है जहां हुनर को पहचान मिल रही है। फैशन से लेकर फूड तक, हैंडलूम से लेकर होम डेकोर तक, हर स्टॉल अपनी अपनी अलग कहानी बयां कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस स्टॉल की हो रही है वो है आर्क बाई आर्ची। आखिर क्यों ये ब्रांड पूरे आयोजन का सेंटर अट्रैक्शन बना हुआ है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर के मोआ स्थित द वाहिद रिजॉर्ट में जैसे ही लोग द लोकल मेकर्स मार्केट में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत रंगों, रोशनी और रचनात्मकता से भरी एक नई दुनिया करती है। यहाँ हर स्टॉल सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि हर कलाकार अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने सपनों को लोगों के सामने पेश कर रहा है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चल रहे इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य साफ है, लोकल टैलेंट को वह मंच देना जहां उनका हुनर सीधे लोगों तक पहुंचे। और यही वजह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए डिजाइनर्स, कलाकार और नए उद्यमी अपनी पहचान बनाने पहुंचे हैं। तो वहीं प्रदर्शनी में कदम कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं हाथों से बनी खूबसूरत ज्वेलरी लोगों का ध्यान खींच रही है, तो कहीं हैंडलूम के शानदार कलेक्शन भारतीय परंपरा की खूबसूरती को बयां कर रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद, हस्त निर्मित सजावटी वस्तुएं, आर्ट वर्क और स्वाद से भरपूर फूड स्टॉल इस आयोजन को एक संपूर्ण लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस बना रहे हैं। लेकिन इन तमाम आकर्षकों के बीच एक ऐसा स्टॉल है जहां लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ खरीदारी नहीं करते बल्कि हर डिजाइन को ध्यान से देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, डिजाइनर से सवाल पूछते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन कलाकृतियों की खासियत क्या है। ये स्टॉल है आर्क बाय आर्ची। इस स्टॉल की पहली झलक ही यह एहसास करा देती है कि यहाँ रखी हर चीज आम होम डेकोर का हिस्सा नहीं है। हर डिजाइन में एक अलग सोच दिखाई देती है। कहीं आधुनिकता का सादापन है, तो कहीं भारतीय संस्कृति की गहराई, कहीं प्रकृति से प्रेरित रंग है, तो कहीं पारंपरिक कला को नए अंदाज में पेश किया गया है। और यही वजह है कि इस स्टॉल पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, होटल इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स, बिल्डर्स और लग्जरी होम स्टाइलिंग पसंद करने वाले ग्राहक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अगर आप भी राजधानी रायपुर से हैं और छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए खबर है। और आपको मैं एक चीज़ ऐसे बताने जा रहा हूं, जहां आप आएंगे तो जो लोकल मेकर्स हैं वो उनकी चीज़ों से आपको रूबरू होने को मिलेगी। और मैं इस वक्त जहां हूं ये रिसॉर्ट है और अंबुजा मॉल के जस्ट सामने है और यहां लगा है द लोकल मेकर्स मार्केट, जहां एक एक चीज़, नायाब चीज़ें आपको मिलने वाली है, हैंडमेड चीज़ें मिलने वाली है। और जो कलाकार है, जो लोकल कलाकार हैं, उन सभी चीज़ों का कई कलाकृतियाँ जो है यहाँ मौजूद होने वाली है। तो हम आपको लेकर चलते हैं और अंदर एक एक चीज़ों, एक एक बारीकियाँ जो है आपको बताएंगे और किस तरीके से इस बार जो न्यू कमर हैं, यानी कि जो यंगेस्ट
लोग हैं उनकी चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है। ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस थीम के साथ, किस विज़न के साथ वो इस बार यहाँ पहुँचे हैं और लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कहते हैं अगर सपने बड़े हों तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। एक युवा डिजाइनर जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिजाइन हब पेरिस से शिक्षा हासिल की, मुंबई में इंटरनेशनल डिजाइन इंडस्ट्रीज का अनुभव लिया, कैरियर बनाने के लिए विदेश नहीं बल्कि अपने देश और अपने लोगों को चुना। आखिर कौन है आर्ची सिंघानिया, क्या है उनके ब्रांड आर्क बाई आर्ची की सोच, और क्यों उनका हर डिजाइन सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है? आइए जानते हैं। और हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और आर्क बाय आर्ची की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक सपना है, एक ऐसा सपना जिसमें भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने एक नए और प्रीमियम अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। इस सपने को आकार दिया युवा डिजाइनर आर्ची सिंघानिया ने। होम डेकोर की प्रोफेशनल पढ़ाई उन्होंने पेरिस से की, जिसे दुनिया की डिजाइन और क्रिएटिविटी की राजधानी मानी जाती है। वहाँ उन्होंने केवल डिजाइन बनाना नहीं सीखा बल्कि ये समझा कि किसी भी स्पेस को उसकी पहचान कैसे दी जाती है। पढ़ाई के बाद मुंबई में इंटीरियर और लग्जरी होम स्टाइलिंग से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्हें इंटरनेशनल डिजाइन ट्रेंड्स, प्रीमियम क्लाइंट्स की जरूरतों और आधुनिक जीवन शैली को करीब से समझने का मौका मिला। लेकिन आर्ची का सपना सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि भारत की संस्कृति, लोक कला, प्राकृतिक रंग, पारंपरिक हस्तशिल्प और आध्यात्मिक सोच दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जरूरत सिर्फ इसे एक नजरिए से पेश करने की है और यही सोच लेकर उन्होंने आर्क बाय आर्ची की शुरुआत की। यहाँ तैयार होने वाला हर डिजाइन किसी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनने वाला प्रोडक्ट नहीं होता। हर पीस के पीछे रिसर्च होती है, सोच होती है और सबसे अहम ग्राहक की जरूरत को समझने की कोशिश होती है। अगर किसी घर का इंटीरियर मॉडर्न है तो डिजाइन उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय विरासत को पसंद करता है तो उसके लिए ऐसे डिजाइन तैयार किए जाते हैं जिसमें आधुनिकता और परंपरा दोनों का संतुलन दिखाई दे। और यही वजह है कि आर्क बाय आर्ची केवल सजावटी वस्तुएं नहीं बेचता बल्कि लोगों के सपनों के घर को एक नई पहचान देने का काम भी करता है। तो इस वक्त मैं जहाँ हूँ आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक बार आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के एग्जीबिशन लगे हैं जहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ें और नायाब चीज़ें जो है यहाँ मौजूद हैं। अगर आप भी आएंगे तो आपकी आंखें भी ठिठक जाएगी। चलिए हम आपको नज़ारा भी दिखा देते हैं। ये देखिए आर्क बाय आर्ची का जो स्टॉल है और ये पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से हैंडमेड है और एक एक चीज़ बखूबी से जो है उकेरा गया है, बनाया गया है और उसे पिरोया गया है। अगर आप देखेंगे तो सभी चीज़ें जो है हैंडमेड है। चाहे आप पूजा के सामान ले लें या पूजा के लिए आप जो चीज़ें इस्तेमाल में आती है वो सभी चीज़ें हैं, कुशन है और एक एक चीज़ बखूबी अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ें हैंडमेड है। अगर आप आएंगे तो एक एक बारीकियां आपको नज़र आएगी। पंकज थोड़ा नज़दीक आएँ और दिखाएं कि किस खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, डिज़ाइन की गई है और एक एक मतलब आप जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ नायाब चीज़ हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ देखिए ये ऊनी कपड़े से बनाई गई, ऊन के धागे से बनाई गई और ये सभी एक अपने आप में जो है नायाब हैं और इसे बाखूबी जो मुंबई के कलाकार हैं, मुंबई के आर्टिस्ट हैं, वो उन लोगों ने डिज़ाइन की है और ये सभी चीज़ें हैं और इसका श्रेय जो जाता है वो आर्ची मैम का जाता है, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में चीज़ें जो है वो हो रही है। तो ये आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आएँ और इन खूबसूरत चीज़ों का जो है वो देखिए। एक चीज़ पंकज को बोलूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें मोर पिकॉक बना हुआ है और ये बखूबी कपड़े से और उन फैब्रिक से डिज़ाइन की गई है जो आपको देखकर लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ हम देख रहे हैं। नायाब चीज़ जो है रायपुर में भी मिल रहा है। तमाम चीज़ें हैं, चाहे लेदर फैब्रिक में भी आप देख सकते हैं और अलग अलग फैब्रिक में ये चीज़ें मौजूद है। तो ये सभी चीज़ें पहली बार राजधानी रायपुर में क्योंकि मुंबई से चीज़ें आई है,
तो कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना चाहिए और इसे महसूस करने की आवश्यकता है। तमाम लोग एक बार पंकज वाइड एंगल में दिखाएं कि लोग आते हैं, आ रहे हैं और अलग अलग जो है वो चीज़ें हैं, बातचीत हो रही है और चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश भी की जा रही है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही है। तो हम इधर आप देखिए द नर्ड्स लाइब्रेरी भी है जहाँ अलग अलग खाने की चीज़ें जो है वो मिल रही है और लोग पहुँच रहे हैं। और मैम आप लोग कहाँ से आए बेटा? यहीं के हैं। अच्छा लग रहा है घूम के यहाँ इस फेस्ट में? यस। क्या क्या चीज़ें अभी तक अच्छे लगी? ज़्यादा देखी नहीं है अभी। क्योंकि ये फेस्ट बहुत यूनिक है। आर्ट देख लीजिए, एक एक चीज़ें, तो कैसा लग रहा है, किस तरीके से क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम नए नए आइडिया लेके आए हैं सब, नया नया इनोवेशन के साथ और बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन है सब, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप फोटो क्लिक करवाने गए थे, कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, किस तरीके से? Adore by Archie. Very nice collection. Very intricate designs. Very nice. और ये सभी हैंडमेड है, मतलब एक एक जो कलाकारी की गई है वो हाथ से की। जी जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप ज़रूर आइए और एक बार एक्सपीरियंस करिए इस लोकल फेयर को। वेरी नाइस। स्पेशली आर्ची मैम को क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड पैशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट्स वेरी वंडरफुल टू सी दिस। एक बार आपको आना चाहिए और ये महसूस, जैसा उन्होंने कहा है कि महसूस करना चाहिए। और भी चीज़ें यहाँ हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी हम सभी चीज़ें आपको बताएंगे। इधर देखिए चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपको एक छत के नीचे एक जगह पर मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें देखिए किस तरीके से यहाँ भी चीज़ें हैं और यहाँ लगातार जो देखिए खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो नमकीन हो और एक एक चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से। एक मिनट, किस तरीके से आप लोग इसे सजाए हैं और लोगों का रुझान कैसा है? क्या लग रहा है कि लोग पहुँच रहे हैं और एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं? जी बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि हम घर का बनाया हुआ स्वादिष्ट जो हमारे स्नैक्स हैं बिल्कुल ले रहे हैं लोग हमसे। उन्हें बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि हम टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बनाते हैं और आजकल सबको हेल्दी तो चाहिए बट उसके साथ हम टेस्टी स्नैक्स भी दे रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप शायद बच्चे की माँ हैं, तो एक माँ की भी ममता इन चीज़ों में मिल रही है। जी बिल्कुल, हम सब चीज़ें प्यार से खाते हैं और खिलाते हैं और बनाते हैं। भारत की खूबसूरती इसी में है कि सभी लोग जिस तरीके से परोसते हैं, जिस तरीके से एक एक चीज़ बनाते हैं, वो वाकई में जो है खूबसूरती और खूबियों से भरा होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इस छत के नीचे जो है वो देखने को मिल रहा है। सर आप भी मुआयना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कुछ देखे, किस तरीके से आपको लग रहा है यहाँ? काफ़ी अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। हर छत्तीसगढ़ के, पूरे इंडिया के सारे मेकर्स मार्केट को यहाँ पे एक जगह एकत्रित किया है इन्होंने। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमको। चलिए अब आर्ची मैम से ही बातचीत कर लेते हैं। बखूबी आपने जिस तरीके से इसे पिरोया है, एक एक चीज़ नायाब है, एक एक चीज़ देखने लायक है। लोग पहुंच रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट अपना फील कर रहे हैं या किस तरीके से आपको शाबाशी दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं? जो भी यहाँ पहले तो आता है वो सबसे पहले तो मुझे कहता है वाओ, मतलब क्या खूबसूरत आपका स्टॉल है और आपने कितने अच्छे से एक एक बारीकी से चीज़ों को की हुई है। क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है काम करने का और जो हम करते हैं, हम लोग एक एक एम्ब्रॉयडरी, एक एक मटेरियल जो हम लोग चूज़ करते हैं वो सब बाहर से आता है। और प्लस इंडिया में अभी तक होम डेकोर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं बट लग्जर कच्योर होम डेकोर का ब्रांड अभी ये फर्स्ट है। बिकॉज़ हम लोग एक एक चीज़ में डिटेलिंग जो होती है हमारी, एक एक जो हमारा पीस होता है उसमें जो फिनिशिंग होती है कि हमारे बैक साइड से फ्रंट से तो ठीक है फिनिशिंग है बट बैक से भी आपको एक धागा नहीं दिखेगा हमारे इसमें। और जो पिलो कवर्स की फिनिशिंग होती है इनसाइड से भी वो इतनी फिनिश्ड होती है कि अंदर का कवर का भी आपको एक धागा नहीं दिखेगा। तो एक चीज़ अगर हम बात करें, जैसे ये कोई चीज़ है तो इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? कारीगरों को किस तरीके से मशक्क़त करनी पड़ती है, किस तरीके से इसे पिरोते हैं?
अब जैसे इसको बनाने में, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही कलर है, तो इसको बनाने में तो जैसे कि 5 दिन लगे होंगे, पर इसको बनाने में जाके बहुत टाइम लगा है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। इसको बनाने में हम लोग को नहीं करके भी 15 से 20 दिन लग गया, क्योंकि अलग अलग कलर, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये अलग है, ये वाला पर्पल है, ये वाला पिंक है, रानी पिंक, ये फ्यूशिया कलर है, तो सब अलग अलग कलर है। अभी जहाँ हमारी ये जो मास्टरपीस, आर्टवर्क पीस जिसको बोलते हैं, हमारा मास्टरपीस है, इसको बनाने में हम लोग को 600 से 700 घंटे लगे हैं। इसको बनाने में हमें 600 आवर्स लगे, क्योंकि 10 डिफरेंट तरह के पर्ल्स है इसमें जो हमने लगाए हैं। तो अगर आप जैसे यहाँ लॉन्च की हैं, किस तरीके से अगर कोई लेना चाहता है तो कहाँ आना पड़ेगा, या फिर आपसे कैसे कंसर्न करे थोड़ा सा, या कुछ ऐसा जगह जहाँ पर आपसे कांटेक्ट कर सकें? अगर किसी को हमारा सिंगल पीस पिलो कवर कोई पसंद आ रहा है और वो चाहिए है, तो वो आप हमारे वेबसाइट में विज़िट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ कस्टमाइज़ करानी है, अपने घर का डाइनिंग एरिया को कस्टमाइज़ करना है, तो हम आते हैं, हमारी टीम के साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थ्रू आवर नंबर एंड ऑल्सो थ्रू आवर वेबसाइट। वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे शेड्यूल, टाइमिंग सब आपको मिल जाता है कि कौन सा टाइम फ्री है, कौन से डेज से फ्री है, तो वो सब आपको टाइमिंग्स मिल जाते हैं, तो वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। हम कैंडल स्टैंड्स भी अभी न्यू लॉन्च करे हैं जो हम सोर्स करते हैं, बट वो भी हमारे ही ब्रांड का है। और तो कोई अगर कस्टमाइज़ करवाना चाहता है अपने घर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का ऐसा है कि हम सिर्फ घर पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग ऑफिस में भी फोकस करके कुछ बना रहे हैं, क्योंकि लोग घर के लिए तो बनाते ही है, पर ऑफिस के लिए कोई नहीं बनाता है। और मतलब हर एक एरिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो एरिया आपके बारे में नहीं बताता है, तब तक वो एरिया मतलब उस एरिया में जान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरे घर में भी रहती हूँ, तो मेरे घर में अगर मुझे वाइट और पिंक कलर पसंद है, तो मेरे बिना बताए पता चल जाना चाहिए कि वो मेरा रूम है, तब तो मतलब है कि हाँ ये मेरा घर है। तो वो चीज़ हम सबको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस पहली बार रायपुर में ये लॉन्च हुआ? हाँ, ये पहली बार रायपुर में लॉन्च हुआ है। हमारा अभी लास्ट वीकेंड में ही लॉन्च था, और ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन है। और फर्स्ट एग्जीबिशन के अकॉर्डिंग हमें नई करके भी 150 से 200 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिले हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो हमारे साथ आगे वर्किंग करना चाहते हैं। कई लोगों ने तो प्री ऑर्डर्स भी दे दिए तुरंत। तो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बस अब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आइएगा, विजिट करिएगा हमारे। ये काबिले तारीफ़ हैं आपके सोच के साथ आप आए हैं। हाँ, और यही है कि सबके घर को एक, हर चीज़ को अपना एक नाम देने की हम कोशिश कर रहे हैं बस। चलिए, हर चीज़ को नाम देने की कोशिश है, और इसी कोशिश में आप जुड़ें। और अगर आपको भी डेकोरेशन करवाना है, या फिर आपको कोई चीज़ परचेज़ करना है, तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हिसाब से अपने मनपसंद चीज़ जो है डिज़ाइन करवानी है, डेकोरेट करवानी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको आपके मनपसंद के लायक जो है सभी चीज़ें मिलेगी। किसी भी प्रदर्शनी की सबसे बड़ी पहचान वहां लगी भीड़ नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पर दिखने वाला उत्साह होता है। जब लोग किसी स्टॉल पर बार बार लौटकर आएं, हर डिजाइन को करीब से देखें, तस्वीरें लें, सवाल पूछें और बिना खरीदे भी उसकी तारीफ किए बिना न जाएं, तो समझिए वहां कुछ खास जरूर है। आखिर क्यों आर्क बाय आर्ची बना हुआ है पूरे आयोजन का सबसे चर्चित स्टॉल, और क्या है इसकी सबसे बड़ी खासियत, देखिए हमारी रिपोर्ट का अगला हिस्सा। द लोकल मेकर्स मार्केट में मौजूद सैकड़ों लोगों की नजर अगर किसी एक स्टॉल पर सबसे ज्यादा ठहरती है, तो वह है आर्क बाय आर्ची। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले डिजाइन को देखता है, फिर उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करता है। इस स्टॉल की सबसे बड़ी खासियत है इसका कस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट। यहाँ पहले से बने प्रोडक्ट बेचने पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि हर ग्राहक के घर, उसकी पसंद, उसके बजट और उसकी जीवन शैली को समझकर डिजाइन तैयार किए जाते हैं।
और यही वजह है कि यहाँ मिलने वाला हर डिजाइन अपने आप में अलग होता है। अगर किसी का घर मॉडर्न स्टाइल में बना है तो उसी के अनुरूप मिनिमल और एलिगेंट डिजाइन तैयार किए जाते हैं। वहीं अगर कोई भारतीय परंपरा और क्लासिक लुक पसंद करता है तो उसके लिए ऐसे डिजाइन तैयार किए जाते हैं जिसमें लकड़ी, मिट्टी, प्राकृतिक रंग, टेक्सचर और भारतीय कला की झलक साफ दिखाई देती है। आर्क बाय आर्ची की यही सोच इसे बाकी होम डेकोर ब्रांड से अलग बनाती है। यहाँ सजावट केवल खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि हर डिजाइन घर की माहौल, वहाँ रहने वाले लोगों की पसंद और उनकी कहानी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। और यही कारण है कि इस स्टॉल पर सिर्फ आम ग्राहक ही नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, होटल इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। कई लोग अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन आइडिया ले रहे हैं, तो कई लोग कस्टम इंटीरियर पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें लगी है और कुछ लोग आए भी हैं जो विजिटर हैं, उनसे पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आप यहाँ विजिट करने आए, क्या कुछ कैसा लगा, किन चीज़ों को आपने देखा परखा और क्या खरीद? यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे हैंड क्राफ्टेड साड़ी है, ब्रेड है। मतलब यहाँ जो चीज़ें मिल रही है वो ऐसा लग रहा नहीं था कि ये सब बन सकती है यहाँ पास। मतलब यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग और सब इतने अच्छे से अपने को ग्रीट कर रहे हैं। मतलब हैंडमेड चीज़ें, यहाँ कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं है, सब चीज़ नेचुरल है। बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, वाइब इतना अच्छा है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब और कल भी आना है करके। और यहाँ से पेंटिंग भी सर से मिले हम लोग, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग, मतलब विश्वास नहीं कर सकते कि हाथ से पेंटिंग बन, दत्ता सर हैं, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है फ़ोटो है वो करके। आपने देखा, क्या कुछ देखा और क्या एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं? मुझे यहाँ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगा महुआ का, जो ऐसा नहीं लगा था मुझे महुआ की और भी किसी चीज़ के लिए यूज़ आ सकती है। वो एक हेल्दी चीज़ भी है। बाकी और भी कई लोगों का देखने को मिला जो हैंडमेड चीज़ें हैं। एंड ये जैसे पेंटिंग देख के तो एकदम लगा हाँ कुछ देखने आए हैं हम लोग। ओवरऑल ये रायपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ रही जी। और यहाँ पर गेम्स एंड एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी है, फूड्स इतने अच्छे थे। मतलब यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग कर रहे हैं। फूड भी अच्छा है, गेमिंग भी है, सब चीज़ें ऑल ओवर। म्यूज़िक जो कार्निवल किंगडम है यहाँ पास, मतलब इतना अच्छा शो चल रहा था कि हम लोग 1 घंटा तो शो देखते देखते बैठ गए, हम लोग को पता भी नहीं चला, समय निकल गया 1 घंटा। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आइए, और अंतिम दिन है और अंतिम दिनों में कल आप जो है इसमें शिरकत करें और देखिए किस तरीके से यहाँ पेंटिंग जो है वो बनाई गई है और एक एक बारीकियाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जिस थीम के साथ जो लोकल मेकर्स का जो यहाँ चीज़ें प्रदर्शित की गई है वो देखने लायक है। तो आप भी आएँ और आप भी इन चीज़ों को देखें, परखें। अगर आप चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए आपको आना पड़ेगा और आप घरों से निकल कर आइए। किसी शहर की असली पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि वहां के लोगों के हुनर से बनती है। जब छोटे शहरों के कलाकारों को बड़ा मंच मिलता है तो सिर्फ उनका कारोबार नहीं बढ़ता बल्कि उनकी पहचान भी बनती है। द लोकल मेकर्स मार्केट भी कुछ ऐसा ही मंच बनकर सामने आया है। यहाँ हर स्टॉल के पीछे एक सपना है, एक संघर्ष है और अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने की एक उम्मीद है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। द लोकल मेकर्स मार्केट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी खूबसूरत सजावट या प्रीमियम स्टॉल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ मौजूद वे कलाकार, डिजाइनर्स और छोटे उद्यमी जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वर्षों मेहनत की है। इस आयोजन में प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए कई युवा उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया है। कहीं हाथों से तैयार की गई ज्वेलरी लोगों को आकर्षित कर रही है, तो कहीं पारंपरिक हैंडलूम और हस्तशिल्प अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, होममेड फूड, प्राकृतिक सामग्री से बने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, आर्ट वर्क और होम एक्सेसरीज भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं बल्कि महिला उद्यमियों, घरेलू व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं और नए स्टार्टअप्स को भी समान अवसर दिया जा रहा है। और यही कारण है कि हर स्टॉल पर एक अलग कहानी सुनाई देती है। कोई अपने परिवार की वर्षों पुरानी कला को आगे बढ़ा रहा है तो कोई आधुनिक सोच के साथ पारंपरिक उत्पादों को नया रूप दे रहा है। मार्केट में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ एक शॉपिंग इवेंट नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोकल टैलेंट को पहचान मिल रही है। लोग यहां सिर्फ सामान खरीदने नहीं आ रहे बल्कि कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं,
उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और उनके सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर आयोजन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ आयोजन अपने पीछे एक नई सोच छोड़ जाते हैं। द लोकल मेकर्स मार्केट भी सिर्फ 3 दिनों का इवेंट नहीं, बल्कि इस बात का संदेश है, अगर स्थानीय प्रतिभाओं को सही मंच मिले तो वे दुनिया के किसी भी बड़े ब्रांड से कम नहीं हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ का हुनर, दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिजाइन की सोच और इन दोनों को जोड़ती नई पीढ़ी की रचनात्मकता। आखिर इस आयोजन ने रायपुर को क्या दिया और क्यों इसे एक नई शुरुआत माना जा रहा है, देखिए हमारी रिपोर्ट का अंतिम अध्याय। 3 दिनों तक चला द लोकल मेकर्स मार्केट अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस आयोजन ने रायपुर को सिर्फ एक शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं दिया, इसने शहर को एक भरोसा दिया है कि यहाँ का लोकल टैलेंट भी विश्व स्तरीय पहचान बनाने की क्षमता रखता है। इस आयोजन में आए हर कलाकार, हर डिजाइनर और हर छोटे उद्यमी ने अपने काम के जरिए ये साबित किया है कि मेहनत, रचनात्मकता और नए विचार किसी बड़े शहर या बड़े ब्रांड के मोहताज नहीं होते। जरूरत सिर्फ एक ऐसे मंच की होती है जहां हुनर को देखा जाए, सराहा जाए और आगे बढ़ने का अवसर मिले। और इसी मंच पर आर्क बाय आर्ची ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। यहाँ प्रदर्शित हर डिजाइन ने ये बताया कि होम डेकोर केवल दीवारों को सजाने या फिर कमरों को खूबसूरत बनाने तक सीमित नहीं है। एक घर की सजावट उस घर में रहने वाले लोगों की सोच, उनकी पसंद, उनकी संस्कृति और उनके व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। आर्ची सिंघानिया की डिजाइन फिलॉसफी भी इसी विचार पर आधारित है। उनका मानना है कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है और इस कहानी को डिजाइन के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि उनके कलेक्शन को देखने वाले लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते, बल्कि उसके पीछे छिपे विचार को भी महसूस करते हैं। द लोकल मेकर्स मार्केट ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आज जब दुनिया लोकल टैलेंट और भारतीय कला को नए नजरिए से देख रही है, तब लोकल मेकर्स मार्केट जैसे आयोजन ये साबित कर रहे हैं कि हुनर किसी बड़े शहर या बड़े ब्रांड का मोहताज नहीं होता। और आर्क बाय आर्ची ने दिखा दिया है कि जब सपनों को अंतर्राष्ट्रीय सोच, भारतीय संस्कृति और रचनात्मकता का साथ मिलता है तो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक नई पहचान जन्म लेती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।